होता है प्रधानमंत्री मोदी का, जिसमें वो जो बाइडेन के पास एक नेता के साथ पहुंचते हैं जो नवनिर्वाचित नेता हैं और जबरदस्ती गले पड़ने की कोशिश कर रहे हैं बाइडेन साहब के साथ। जो मैंने ढूंढ करके निकाला है दैनिक भास्कर का, जी हाँ, ये अखबार 3.5 रुपए का, और जिसमें 1 मई 2014 की खबर है। जी हाँ, और इस अखबार को मैं दिखाना चाहूंगा आपको। मुसलमानों को ने ये ऐलान किया था, उनको मतलब कोई भी ऐतराज नहीं था कि पीएम मोदी जी का और लड़कियों का क्या संबंध है, और आयोग बना तो मोदी नहीं बच पाएंगे, कपिल सिब्बल ने तब बोला था। बड़े खुले खुले बयान हैं, और ये एक छोटी सी न्यूज और है। और भैया, उद्योगपतियों का प्रेशर, काफी सारा पैसा जिनका ऋण केवल मोदी ही नहीं चुका रहे, हम सब चुका रहे हैं बड़े बड़े टैक्स देकर के। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। जी हां, सभी को मेरा अभिवादन, सलाम, नमस्ते, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। और हिंद का नाम पहले, मेरे देश का नाम पहले, जो इस दिल में हर 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में रहता है। वो एक अलग बात है कि हिंदू युवाओं के दिल में आजकल नफरत बहती है, और उस नफरत का हम कुछ कर नहीं सकते, या उनकी रगों में बस नशा दौड़ाया जा रहा है। 80 और 20 के अनुपात की बात करें तो 80 की आबादी हिंदुओं की है, सबसे ज्यादा बर्बाद वही हिंदू हो रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अनोखा है। अनोखा इसलिए है क्योंकि इसके कई क्रम बदलेंगे। इस वीडियो के कई क्रम लेके आना चाहूंगा, और क्रम इसलिए बदलेंगे, मेरे हाथ में एक अखबार है। आप बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कौन सा अखबार है। ये अखबार है उस जमाने का जो मैंने ढूंढ करके निकाला है दैनिक भास्कर का। जी हाँ, ये अखबार 3.5 रुपए का, और जिसमें 1 मई 2014 की खबर है। जी हाँ, और इस अखबार को मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये अखबार देख लिया होगा। चुनाव नतीजों से पहले मोदी के खिलाफ जांच बैठाएगी सरकार, भाजपा ने जताया ऐतराज, कहा नैतिक दावी खो चुकी है कांग्रेस। ये उस समय की बात है जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनाए गए थे, और गुजरात के महिला जासूसी मामले में बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया था उस समय पर। 16 मई से पहले जज की नियुक्ति करने का जो था दावा किया था कांग्रेस सरकार ने। कपिल सिब्बल का भी बयान आया था, आयोग बना तो मोदी बच नहीं पाएंगे। सुशील कुमार शिंदे जो गृह मंत्री थे, उनका बयान आया था, जब ये पीएम बनेंगे तो लड़कियों का क्या होगा। भाजपा ने पलटवार किया था, सरकार बनी तो रद्द करेंगे फैसले। मतलब अरुण जेटली ने ये ऐलान किया था, उनको मतलब कोई भी ऐतराज नहीं था कि पीएम मोदी जी का और लड़कियों का क्या संबंध है, और आयोग बना तो मोदी नहीं बच पाएंगे, कपिल सिब्बल ने तब बोला था। बड़े खुले खुले बयान हैं, और ये एक छोटी सी न्यूज और है, जिसमें दिग्गी के प्यार से छोटे भाई की बीवी नाखुश, ये छापी गई है फ्रंट पेज पर। लेकिन दिग्गी के प्यार की कहानियां बहुत उड़ाई गई। राजा दिग्गी की, उन्होंने उनसे शादी भी कर ली, वो एक अलग बात है। एक छुट्टा छोड़ा करके आदमी यहाँ बैठा हुआ है, मानसी नाम की, या पता नहीं कितनी चीजें यहाँ हुई, लेकिन ये घोषणा तो हुई इस अखबार के माध्यम से। लेकिन इसको असली जामा पहना नहीं पाई यूपीए सरकार। क्यों नहीं पहना पाई, क्या वजह थी? अब आप सोच सकते हैं कि भाई जी के काफी सारे रिश्तेदार कांग्रेस में भी मौजूद हैं। भाई जी का मतलब नरेंद्र भाई मोदी, इनको भाई जी बोला जाता है। अब चलिए, इस न्यूज को आपने देख लिया होगा। इस न्यूज के सहारे जो मुझे कहना है मैं वो कह चुका हूं। अब आते हैं इंटरनेशनल बेइज्जती की बातें। आज क्वाड सम्मेलन में
सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि हमारा ग्रेट प्रधानमंत्री मतलब जान खा रखी है। अगर ग्रेट प्रधानमंत्री होता तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाने की जरूरत क्या थी कि पीएम मोदी इज ग्रेट और ये और वो, मतलब दावे ऐसे ऐसे किए जाते हैं जिनके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। एक निकलते हुए पूरी मीटिंग के बाद एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आगे आगे भाग रहे हैं। तो सोशल मीडिया में जो लोग लिखने लगते हैं, कहते हैं स्कूल की छुट्टी होते ही सबसे पहले वो भागता है जो अनपढ़ होता है। उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है प्रधानमंत्री मोदी का, जिसमें वो जो बाइडेन के पास एक नेता के साथ पहुंचते हैं जो नवनिर्वाचित नेता हैं और जबरदस्ती गले पड़ने की कोशिश कर रहे हैं बाइडेन साहब के साथ। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आने लगती हैं। प्रतिक्रियाएं इस तरह से आती हैं कि मतलब इंसल्ट लगती है 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की। नहीं आनी चाहिए प्रतिक्रियाएं, लेकिन मोदी जी ने अपने आप को देश का प्रधानमंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मंत्री साबित किया है, इसीलिए ये सारी चीजें आती हैं। मोदी को लगता है वो सारे संस्थानों को अपने अंडर में लेके सब कुछ गलत सलत करेंगे। चुनाव से पहले इनके ऊपर इतने गंभीर आरोप थे कि कांग्रेस के नेता चाहते अगर उनका चुनाव आयोग होता तो इनके चुनाव लड़ने पर ही पाबंदी लगा देता। लेकिन घर के जयचंद काफी होते हैं और भैया उद्योगपतियों का प्रेशर, काफी सारा पैसा जिनका ऋण केवल मोदी ही नहीं चुका रहे, हम सब चुका रहे हैं बड़े बड़े टैक्स दे करके। आज जिस तरह से चलाया जा रहा है गोदी मीडिया, जैसे नागिन डांस कर रहा है, मतलब पूरे उसमें प्रधानमंत्री मोदी तो ग्रेट हैं, आगे चल रहे हैं, जबकि वो बैठक खत्म होने के बाद आगे आगे भाग रहे हैं। और जो मतलब महाशक्ति देश के नेता हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। वाकई में अजीबोगरीब लगता है मीडिया का बयान। मीडिया की माने तो मोदी जी शंकर भगवान से भी बड़े हैं, विष्णु भगवान से भी बड़े हैं। लेकिन यहाँ चूक ये हो जाती है कि जब खुद बीजेपी आईटी सेल उनकी मट्टी पलित करने उतर आती है और हमारा पीएम सबसे ग्रेट इस तरह के ट्रेंड चलाने लगती है। बाकी ताज्जुब होता है कि किस तरह से ये लोग अपने नेता को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। अब बात चलने लगती है एक ऐसी जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जिसमें एक बयान आता है शहजाद पूनावाला का। मतलब राहुल गांधी को मिलते हुए दिखाया जाता है एक ऐसे नेता जेरेमी कॉर्बिन के साथ जो नेशनल एक्टिविटी हैं, तो मोदी जी की फोटो खींची हुई है उनके साथ। और राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर के मिलते हैं जेरेमी कॉर्बिन के साथ, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पिछवाड़े में आग लग जाती है। जो मोदी को प्रधानमंत्री बनकर के हासिल है वो राहुल गांधी को बिना प्रधानमंत्री बन के हासिल क्यों है? चिढ़ इस बात की होती है। क्या देश के नेताओं को अपना एंगल रखने का अधिकार लोकतंत्र में नहीं है? क्या लोकतंत्र किसी का गुलाम बन चुका है? मुझे लगता है कि नहीं बना। लेकिन यहां प्रधानमंत्री मोदी की पोल खुल जाती है। 2014 का जो मैं देख रहा था ना, चुनाव नतीजों से पहले मोदी के खिलाफ जांच बैठाएगी, लौंडियाबाजी के चक्कर में, जिसमें अहमद पटेल का जो मर गए, स्वर्गीय हो गए, उसका कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन मीडिया में उस टाइम दिग्गी राजा के बारे में जरूर जिक्र चला था और जोरदार जिक्र चला था। इस तरह से जोरदार जिक्र चला था कि मोदी जी की कहानियां छुप गई थीं। ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो आज भी छुपी हुई है, जो आज भी बाहर नहीं आ पा रही? क्या कारण है कि आसाराम बापू अभी तक जेल के अंदर बंद हैं, बाकी सब रिहा हो गए? आसाराम बापू के पास ऐसे कौन से राज हैं जो खुल सकते हैं? उस बूढ़े आदमी को क्यों रखा हुआ है जेल में? ये थोड़ा सा मुझे इसलिए लगता है कि कभी मोदी जी और बीजेपी के नेताओं की जो खुराक थी अमृत और चुनाव, बापू आसाराम के बल पे जीतते थे, चाहे आडवाणी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो। बीजेपी और संघ के लोगों का इतिहास रहा है, जिन्होंने इनको पाला है,
इन्होंने उन्हीं को डसा है। अब दोस्तों, थोड़े कहे में बहुत समझना, मैं और ज़्यादा खुल के नहीं बोलना चाहता, मैं जज लोया लोया जैसी स्थिति अपनी नहीं करना चाहता। बस याद रखिएगा, ये अखबार। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।